सकते हैं ना। वीरेंद्र भट्ट जी, दो तीन चीजें समझ में नहीं आ रही है। उनका कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरे प्रोसेस पर सवाल उठा रही है, समाजवादी पार्टी स्वागत कर रही है, लेकिन बीएलओ को लेकर दिक्कत है, कहा जा रहा है ट्रेनिंग नहीं हुई है, और किसके इशारे पर काम हो रहा है ये भी एक सवाल। 27 में चुनाव होना ही होना है, तो ऐसे में वहां वोट काटे जा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक जनाधार है। 64-65 काटे गए बिहार में, यहां तो 1.5-2 करोड़ काटे जाने की उम्मीद की जा रही है। कुछ चीजें समझा दीजिए आप भी, आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? अगर केवल बिहार की केवल बात करें तो बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शकील अहमद साहब ने कहा है, जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, लेकिन 65 लोगों ने कहीं बिहार में विरोध प्रदर्शन नहीं किया। किसी एक व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि उसका नाम काटा गया और उसने चुनाव आयोग को रिप्रेजेंट किया, उसको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, उसका नाम नहीं जोड़ा गया। मूल बात यह है कि जब भी अर्थव्यवस्था में, प्रशासन में, राजनीतिक प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में रिफॉर्म की या सुधार की प्रक्रिया होगी, जवाबदेही तय होगी, तो उसका विरोध उठना स्वाभाविक है, विरोध होगा। और इस समय जो विरोध हो रहा है वो इसकी प्रक्रिया को लेकर है, प्रोसीजर को लेकर है, और थोड़ा भ्रम भी है। जैसे आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि इस समय शादियों का मौसम है, तो एसआईआर की प्रक्रिया को थोड़ा डेफर कर दिया जाए, कुछ टाल दिया जाए। वही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल ने आज मुख्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन देकर कहा है कि 15 करोड़ से अधिक यहाँ वोटर हैं, 1.25 लाख के आसपास यहाँ पे पोलिंग बूथ हैं, तो इस एसआईआर की प्रक्रिया को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए। तो ये विरोध फोकस्ड नहीं है कि एसआईआर से परेशानी है, या एसआईआर के माध्यम से वोट काटे जा रहे हैं इससे आपका विरोध है, या एसआईआर से ही विरोध है, या बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई ये विरोध है। चुनाव आयोग ने, यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक की थी। सबसे केवल भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक बूथ लेवल एजेंट की उन्होंने सूची सौंपी थी। कांग्रेस की संख्या बहुत कम है, बहुजन समाज पार्टी की संख्या बहुत कम है, और बीजेपी के बाद नंबर समाजवादी पार्टी का है। तो अगर बीएलओ अपना काम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे हैं? वो भी जो मुख्य चुनाव अधिकारी के यहाँ बैठक में यही तो तय हुआ था ना कि बूथ लेवल एजेंट जो है मतदाताओं के और चुनाव आयोग के बीच में संपर्क सेतु का काम करेंगे और इस मामले में सहायता करेंगे। तो ये जो आज खामियां निकाल रहे हैं, तो जरा बताइए कि आपकी पार्टी ने जो बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट किए वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है, क्या उनकी ट्रेनिंग हुई है क्या? जी, अब ये तो बताएं, पॉलिटिकल पार्टीज बताएं। खेमचंद शर्मा जी, आप लोगों का तो वही हाल हो गया है विपक्षी दलों के साथ कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आ रहे हैं कपिश जी, आ रहे हैं। निगाहें तो चुनाव आयोग पर है, निशाना तो आप ही लोग हैं। देखिए, निशाना इनका है कि किसी भी तरीके से एसआईआर को लटकाया जाए, भटकाया जाए और उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट की जाए। एक तरफ कहते हैं शादियां चल रही, दूसरी तरफ कहते हैं 3 महीने बढ़ा दो क्योंकि काम ज्यादा है, तीसरी तरफ कहते हैं कुछ, और चौथी तरफ जो पश्चिम बंगाल में ममता जी का समर्थन करने चले जाते हैं। कोई लॉजिकल रीजन नहीं लाते। अगर एसआईआर होगा, अगर ऑब्जेक्शन है, तो आपके भी तो लाखों कार्यकर्ता होने चाहिए जो जमीन पे डिप्लॉयड हैं, जो बीएलओ के साथ मिलके इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ऑब्जेक्शन देते हैं, या फिर काटने के लिए, ऐड करने के लिए डेटा प्रोवाइड करते हैं। कहाँ है वो? क्यों आपकी तैयारी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार बीएलओ के संपर्क में रह के जनता की सपोर्ट करते हैं, जनता की हेल्प करते हैं। हमें पता है कि अगर कोई नई वोट ऐड होनी है तो उनको लेके जाते हैं, बीएलओ को सबमिट करते हैं, फॉर्म भरते हैं। कुछ करेक्शन चाहिए तो करेक्शन के लिए भी हम लोग जाते हैं। अगर हमें लगता है कि भाई कोई वोट हटनी है क्योंकि हमारे परिवार का कोई मेंबर वहां से चला गया है, दूसरी जगह रह रहा है, वहां पे उसकी वोट हो गई, तो वो वोट कटवाने का काम भी करते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी वाले लोग चाहते हैं कि अब ये अपने ऑफिस में बैठ के राजनीति करें, और चुनाव आयोग जरूरी काम कर रहा है। पर्टिकुलरली इस समय हम सब जानते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स पूरे देश की एक समस्या बने हुए हैं। वो कई कारणों से, पीछे जो सरकारें रही उनकी वजह से भी,
उनकी शय की वजह से, पॉलिटिकल रीजन की ठीक वजह है, से एक सवाल कपीश जी, आपके कार्यकर्ता कर क्या रहे हैं? अगर बीएलओ मनमानी कर रहा है, बीएलओ काम नहीं कर रहा है, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अब आई आवाज कपीश जी? कपीश जी आवाज आ रही है? चलिए हिलाल नकवी साहब, यही सवाल आपसे है। क्या कर रहे हैं? जी देखिए, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर इसके अंदर राहुल भाई घुसपैठिए हैं, ऐसे लोग हैं राहुल जो भाई, कि हमें देश आपकी के आवाज नागरिक नहीं नहीं मिल है रही है, और लेकिन- उनका मैं कनेक्ट करा रहा हूं उनका आपको कपीश जी, हिलाल जी को बोल लेने दीजिए। उनका सबका जो है शुद्धिकरण करना है। तो यूपीए ने पिछले 10 साल की सरकार थी, उसमें 90,000 लोगों को पकड़ा था और उनको सबको उनके देशों को भेज दिया था। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल में केवल वो 9 या 10,000 ऐसे लोगों को ढूंढ पाए हैं।